हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल हिमांशु सर। आज हम देखने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का। हमारा ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे ज्योमेट्री का कोई भी मतलब बेसिक अगर आपको नहीं आता, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है 0 से हीरो, तो आपको आपके साथ बस वही होने वाला है। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना ज्योमेट्री में, तो आपको ज्योमेट्री हार्ड ही जाएगा। ज्योमेट्री को हिंदी में रेखा गणित बोलते हैं, अलजेब्रा को बीज गणित बोलते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में हमने बहुत सारे देखे, टाइप्स ऑफ एंगल्स देखे, एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके डिफरेंट टाइप्स जितने भी थे वो देखें। अब यहाँ पे हम देखेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। जो हमारा ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स होता क्या है, देखो ट्रायंगल होता क्या है हम उसके बारे में समझ लेते हैं। अगर देखो, अगर ये है हमारा ट्रायंगल, जो समोसे जैसा दिखता है उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। यहाँ पे ध्यान दो, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। क्या हो गया हमारा ट्रायंगल? इसके पास ए बी सी ऐसे के यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, इतना आपको मालूम है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। अगर कोई एक है तो उसे बोलेंगे वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। लेकिन अगर तीनों को पढ़ना है तो हम उसे बोलते हैं वर्टाइसेस। क्या पढ़ते हैं? वर्टाइसेस। वर्टाइसेस ए बी सी। तो ये क्या हमारा वर्टेक्स है? क्या है? वर्टेक्स ए बी सी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ से भी निकलता है कि ट्रायंगल्स हैविंग 3 वर्टाइसेस ए बी सी एंड 3 एंगल्स ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, 3 एंगल्स, ट्रायंगल्स हैविंग 3 एंगल्स। और ध्यान देंगे तो अगर 3 साइड्स भी, देखो यहाँ पे साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी। तो ट्रायंगल्स आल्सो हैविंग 3 साइड्स। तो जिसके पास 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स, 3 वर्टाइसेस और 3 एंगल्स है, उसे हम बोल सकते हैं ट्रायंगल। ये ट्रायंगल्स का डेफिनेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ट्रायंगल जो है 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। एक मतलब 2 तरीके से डिवाइड रहता है। एक रहता है हमारा साइड्स के बेस पे, एक रहता है हमारा एंगल की बेस पे, ठीक है। तो हम अगर साइड के बेस में देखेंगे तो साइड में अगर देखें तो होता है, देखो ट्रायंगल है पर साइड्स। अगर हम साइड्स के हिसाब से देखें, किसके हिसाब से? साइड्स के हिसाब से। तो यहाँ पे देखेंगे तीन तरीके से डिवाइड रहता है। एक तो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक होता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल और एक होता है आइसोस्केलेन ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका तीनों साइड इक्वल है। जैसे मान लो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर देखूँ मैं, अगर मान लो यहाँ पे अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसका भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जिसका तीनों एंगल इक्वल है, यहाँ पे पहले नाम दे दो ए बी सी, तीनों एंगल। मान लो यहाँ पे 60 डिग्री दे दिया तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तीनों मतलब एंगल्स और तीनों जो है साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल होने चाहिए। उसे हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको समझा। अब हम देखेंगे क्या होता है ट्रायंगल का कोई भी 2 साइड, चाहे वो ये हो चाहे ये हो, चाहे आपका ये दोनों ना हो कि ये दोनों हो, कोई भी 2 साइड्स, ट्रायंगल का 2 साइड्स इक्वल है। 2 साइड्स अगर इक्वल है तो उसे बोलेंगे आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे हम? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। और अगर हम बात करें आइसोस्केलेन का अगर हम देखें तो आइसोस्केलेन में क्या होता है? जिसका तीनों साइड्स डिफरेंट है। क्या? तीनों साइड्स डिफरेंट है। तीनों साइड्स अगर डिफरेंट ना हो, मान लो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे जैसे तीनों साइड डिफरेंट है, जैसे मान लो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तीनों साइड डिफरेंट हो तो उसे बोलेंगे आइसोस्केलेन ट्रायंगल। कौन सा टाइप में आएगा? आइसोस्केलेन ट्रायंगल। तो ये हमने लिखा, आप इसको लिख सकते हो। तो जिसका 3 साइड्स, तीनों साइड डिफरेंट हो, उसके 3 साइड्स आर डिफरेंट कॉल्ड आइसोस्केलेन, 2 साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल कॉल्ड आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस, ठीक है। और इक्विलेटरल जिसका तीनों साइड्स इक्वल और तीनों एंगल्स भी इक्वल हो, उसे हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बात कर लेते हैं एज पर एंगल्स की तरीके से। जैसे मैं बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल तो उसका एंगल तीनों एंगल इक्वल था, ठीक है। अब हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसके बारे में मैंने पार्ट 1 में बताया है डिटेल में, फिर भी समझ लो। राइट एंगल ट्रायंगल होता है और एक्यूट एंगल होता है और ऑब्ट्यूज एंगल होता है। राइट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री, करेक्ट 90 डिग्री है, राइट एंगल हो गया। जो एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 से लेस है, जैसे 45, 30 डिग्री, 30, 45 डिग्री, ये सब जो भी है 90 से कम है तो हो गया हमारा एक्यूट एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेंगे तो मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल, देखो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड यानी होता है 4, क्या क्वाड यानी क्या होता है? 4, क्वाड यानी 4 द लेटरल यानी होता है साइड्स, लेटरल यानी क्या होता है? साइड्स, 4 साइड्स, जो 4 साइड्स से, जैसे इसका डेफिनेशन हम देखेंगे, द फिगर इनक्लोज्ड बाय 4 साइड्स कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। मतलब कोई भी एक फिगर बना जो 4 साइड से बंद है, ठीक है, 4 साइड से इनक्लोज्ड मतलब बंद है, उसे बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल इज, देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये देखो, पहले एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये जो दिया है, ये देखो 4 साइड से क्लोज ना, हमें एंगल्स कुछ लेना देना नहीं है, बस 4 साइड से क्लोज होना चाहिए। 1 2 3 4, हाँ ये क्वाड्रिलेटरल है। 1 2 3 4, ये भी क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्वाड्रिलेटरल। तो ये सब जितना भी आप देख रहे हो ना, ये देखो 4 साइड, 1 2 3 4, 1 2 3, बस 4 साइड होना चाहिए और उससे सब बंद होना चाहिए, मतलब क्लोज, इनक्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनक्लोज, मतलब बंद होना चाहिए, तो उसे बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे देखो क्वाड होता है 4, लेटरल होता है साइड्स, मतलब जो 4 साइड से इनक्लोज है, बंद है, तो उसे बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल।
अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल को, जो है एक ग्राफ के रूप में अगर हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल को, किसके ग्राफ के रूप में अगर हम देखें क्वाड्रिलेटरल को, तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम भी हो सकता है और क्वाड्रिलेटरल काइट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ अगर हम बात करें पैरेललोग्राम का, ठीक है, पहले आप इतना देख लिए, इसको मैं यहाँ पे हम देखेंगे पैरेललोग्राम। देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है जो भी चार साइड से बंद है उसे क्वाड्रिलेटरल, कोई भी शेप, आपसे आपने शेप भी देखा। अब इसमें हम देखेंगे पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट। तो ये जो पैरेललोग्राम है ना, ये भी हमारा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, और ट्रेपीजियम भी हमारा क्वाड्रिलेटरल है, काइट भी हमारा क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, जितने भी है स्क्वायर, ये सब क्या है हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि जिसमें चार साइड आता है और चारों साइड से बंद है, ठीक है, इतना हमें बस रहना चाहिए, वो हमारा क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन अगर हम देखेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल जो फोर साइड से इनक्लोज्ड है वो क्वाड्रिलेटरल है। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? अब पैरेललोग्राम का होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, या फिर बोल सकते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ पहले, यहाँ पे भी जो है हमने इसके बारे में ट्रायंगल्स है ना, ट्रायंगल्स, इसमें देखो ट्रायंगल्स, ठीक है, ट्रायंगल। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ये जो ट्रायंगल है ना, इसमें ट्राई है ना, इसमें होता है थ्री साइड्स, ठीक है, ट्राई यानी थ्री साइड्स, तो ट्रायंगल हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे देखेंगे पहले जो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो हमारा क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल हम समझ चुके हैं, पैरेललोग्राम को देखते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। अगर बात करें पैरेललोग्राम की, किसकी बात करें? पैरेललोग्राम की अगर हम बात करते हैं पैरेललोग्राम, तो इसका जो अपोजिट साइड्स है ना, ये पैरेलल होगा। जैसे ये साइड्स पैरेलल है, और ये साइड्स और ये साइड्स, वन सेकेंड, ये साइड्स और ये साइड्स भी पैरेलल होने चाहिए। उतना परफेक्ट नहीं बना होगा, ठीक है, लेकिन आप देख लेना। मतलब क्या, अगर हम बात करें ये साइड जो है, ये साइड इक्वल होना चाहिए इसका साइड। देखो अगर नाम दे A B C D, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल और या फिर इक्वल बोल सकते हैं, और ये साइड इसके इक्वल होना चाहिए, समझे। जैसे अगर मान लो मैं बोलता हूँ साइड BC अगर 10 सेंटीमीटर है तो साइड AD कितना होगा, ठीक है। अगर साइड BC 10 सेंटीमीटर है तो साइड AD कितना होगा, वो भी 10 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर हम बात करें साइड AB कितना है, फिर साइड AB 5 सेंटीमीटर है तो ये भी जो है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और BC 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या बोलता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल और पैरेलल बोल सकते हैं, या फिर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। जैसे अगर बोले यहाँ पे, अगर अपोजिट एंगल क्या, यहाँ पे देखें, अगर मान लो 60 डिग्री दिया है, ठीक है, यहाँ पे दे दिया 60 डिग्री, तो ये भी जो है हमारा 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री। अगर मान लो यहाँ पे दे दिया है मान लो 30 डिग्री दिया है, ठीक है, 30 डिग्री, यहाँ पे भी जो है 30 डिग्री होगा। तो ये हमारा पैरेललोग्राम का डेफिनेशन। मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी है, अगर 60 यहाँ पे है तो 60 यहाँ पे होगा, इसलिए अपोजिट में अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और पैरेलल। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो B है ना, अगर B मान लो 60 है तो D भी 60 हो जाएगा, इसके अपोजिट वाला, हाँ। और अगर मान लो यहाँ पे C जो है 30 डिग्री दिया है, तो इसके अपोजिट में अगर A पूछा है तो A भी 30 हो जाएगा, या फिर A 30 दिया है, इसके पूछा C का, तो C भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का अगर हम ध्यान से देखें तो पैरेललोग्राम क्या होता है हमारा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर। देखो कुछ ऐसा होता है, ऐसा कि बहुत रेयरली यूज होता है, ठीक है, लेकिन यूज होता है बहुत रेयरली, मतलब बहुत कम जो है ये यूज होता है। तो ट्राइपीजियम का बात करते हैं हम। ट्राइपीजियम किसका बात कर रहे हैं? ट्राइपीजियम का। यहाँ पे देखो ट्राइपीजियम का अगर हम बात करें तो ये ऐसा दो साइड्स आता है, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दो और जो है इसको साइड को ज्वाइन कर दो। तो ये जो अगर हम पैरेलल के बारे में मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। पैरेलल यानी जैसे अगर हम रेलवे ट्रैक दिखे, रेलवे ट्रैक वो ऐसे आता है ना, रेलवे ट्रैक जो ट्रेन की पटरी है वो देखेंगे तो सीधा आता है दोनों। तो दोनों क्या होता है, वो पैरेलल का डेफिनेशन हम एग्जाम्पल की तरफ से अगर हम कंसीडर करना चाहें तो कर सकते हैं कि जो रेलवे ट्रैक है वो पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच में फिक्स्ड डिस्टेंस रहना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे पैरेलल, ठीक है, हर जगह। तो ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो ये जो अगर हम इसको और एक्सटेंड करें, इसको हम और एक्सटेंड कर दें, ऐसे कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर दें और इसको भी एक्सटेंड कर दें, तो देखेंगे तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। तो ये जो लाइन है ना, ये दोनों इक्वल होता है। बाकी अदर लाइन्स, अदर साइड्स हम बोल सकते हैं अदर साइड्स आर नॉट इक्वल। मतलब क्या? ट्राइपीजियम में अपोजिट साइड्स आर अपोजिट साइड नहीं बोल सकते हम बोलेंगे दीज टू साइड्स। अगर हम नाम दें इसको ए बी सी डी, तो हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी। AD इज इक्वल टू BC। ये किसका डेफिनेशन बोलता है? ट्राइपीजियम का। किसका डेफिनेशन बोलता है? ट्राइपीजियम का। तो बस ये साइड्स और ये साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। क्या है? इक्वल्स भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल और पैरेलल दोनों होते हैं। कौन सा? AD और BC। बाकी ये दोनों साइड है ना, तो ये डिफरेंट रहते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऐसे, तो ये दोनों साइड सेम रहेंगे, बाकी ये अदर दो साइड जो है डिफरेंट रहेंगे।
तो ये होता है ट्रेपीजियम का डेफिनेशन। और चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अगर हम देखें, अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे भाई हमारा क्या होता है पैरेललोग्राम के बारे में देखें। पैरेललोग्राम देख लिया, ट्रेपीजियम देख लिया, अब काइट को देखते हैं। काइट क्या होता है, देखो कुछ ऐसा रहेगा कि ऐसा रहेगा, फिर उसके बाद कुछ ऐसा दे देगा, फिर काइट नहीं जानते हो ना, पतंग, पतंग जो उड़ाते हैं ना, पतंग हम लोग ऐसा ऐसा शेप में रहता है कुछ। यहाँ पे ध्यान से देखो काइट क्या होता है, ये कुछ ऐसा रहता है, ऐसे ऐसे जाके ऐसे आता है, और यहाँ पे जाता है आपका 90 डिग्री। ये साइड इस साइड की इक्वल रहेगा, इसका साइड जो है इस दोनों साइड की इक्वल रहेगा, और ये जो है परपेंडिकुलर क्या रहेगा, ये जो पूरा लाइन गया है ना, ये परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा काइट। ठीक है, काइट होता है। नाम देना चाहो तो नाम भी दे सकते हो, ABCD, और यहाँ पे ई दे दो, ABCD। तो जो हमारा AB है वो इक्वल रहेगा AD के, BC जो है वो DC के इक्वल रहेगा, और ये जो लाइन गया ना AC जो लाइन है ये वाला, ये परपेंडिकुलर रहता है, परपेंडिकुलर ऑन BD पे जो है परपेंडिकुलर ये रहता है। तो ये होता है काइट का डेफिनेशन, और ये भी रेयरली यूज होता है, लेकिन हाँ यूज होता है, हमें जानना चाहिए। ठीक है, अब हमने काइट भी देख लिया, तो क्या अभी देखो, अभी हमने जो पैरेललोग्राम देखा जिसमें अपोजिट साइड सारे इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल सारे इक्वल होते हैं, और फिर हमने देखा ट्रेपीजियम का जिसमें जो ऊपर का साइड से वो दोनों पैरेलल होते हैं, बाकी अदर टू साइड्स आर डिफरेंट। और जो काइट होता है, काइट का भी हमने अभी देखा। तो ये जो साइड है ये सब क्या ये सब अगर हम देखें तो ये क्वाड्रिलेटरल है। हाँ क्यों, क्योंकि जितना भी हमने देखा ना, ये जो पैरेललोग्राम का देखा, ट्रेपीजियम का देखा, काइट का, ये सब जितना भी देखेंगे तो आप चार साइड से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 सेकेंड देखो 1 2 3 4, तो 4 साइड से इनक्लोज है, बंद है मतलब। ठीक है, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल है। एवरी पैरेललोग्राम इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एवरी पैरेललोग्राम इज क्वाड्रिलेटरल। जितना भी पैरेललोग्राम है ना वो क्वाड्रिलेटरल होगा, लेकिन एवरी क्वाड्रिलेटरल इज नॉट पैरेललोग्राम। ध्यान दो, जितना भी पैरेललोग्राम होता है सबका सब क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, लेकिन जो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है, एवरी क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की तो उसका अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटर में ऐसा कुछ ले लिए तो ऐसे ऐसे, तो ये अपोजिट साइड इक्वल है नहीं ना, डिफरेंट दिख रहा है ना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एवरी पैरेललोग्राम इज क्वाड्रिलेटरल, एवरी ट्रेपीजियम इज क्वाड्रिलेटरल, एवरी काइट, मतलब जितना भी काइट है डिफरेंट टाइप्स के, अनदर काइट एवरी काइट इज क्वाड्रिलेटरल, मतलब जो भी है। और रेक्टेंगल, एवरी रेक्टेंगल इज क्वाड्रिलेटरल। अब बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल हमारा कुछ ऐसा दिखने में होता है, कैसा दिखता है वो हम बात कर लेते हैं। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल जिसका ऑल साइड्स आर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी क्या होता है, 90 डिग्री, करेक्ट, 90 डिग्री। तो अगर हम नाम दे दे ABCD, तो यहाँ पे देंगे ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, यानी ईच एंगल इन अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इन अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सॉरी हाँ, तो यहाँ देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये देखो अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसका अगर 10 है, अगर यहाँ पे पूछा तो ये भी 10 हो जाएगा। अपोजिट साइड है इक्वल, अपोजिट यानी मेरे सामने वाला, जो भी मेरे सामने वो अपोजिट हो गया, मेरे अपोजिट। जैसे मेरे अपोजिट मेरा कैमरा है, ठीक है, तो उस तरीके से हम देखेंगे। तो AD जो है इक्वल है BC के, AD इक्वल रहता है BC के, ठीक है, और जो AB है वो इक्वल रहेगा, AB जो है वो इक्वल रहेगा DC के। तो हम ये बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल। जितना भी एंगल रहेंगे ना रेक्टेंगल में वो सब के सब 90 डिग्री रहेंगे। कितना रहेंगे, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सब के सब 90 डिग्री रहेंगे। ठीक है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो हम इसका बात करें रेक्टेंगल का, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। तो इसमें भी अगर देखें तो इसमें भी 4 साइड्स तो है ना, हमें क्वाड्रिलेटर जाने के लिए क्या होना चाहिए, 4 साइड रहना चाहिए। देखो 1 2 3 4 साइड लगे। तो क्या हम बोल सकते हैं एवरी रेक्टेंगल इज क्वाड्रिलेटरल? हाँ, हम बोल सकते हैं एवरी रेक्टेंगल इज क्वाड्रिलेटरल, बट एवरी क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। अगर हम क्वाड्रिलेटर बात करें तो कोई भी 4 साइड रहेगा ना, ऐसा कोई भी 4 साइड रहेगा, क्वाड्रिलेटर में कोई भी 4 साइड रहेगा ऐसा, लेकिन 90 डिग्री नहीं दिया होगा तो क्वाड्रिलेटर कहलाएगा, लेकिन रेक्टेंगल नहीं कहलाएगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एवरी रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल, बट एवरी क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ रेक्टेंगल। तो इस तरीके से जो होता है हमारा, ये हमारा रेक्टेंगल का हो गया। यहाँ पे देखो मैंने डेफिनेशन लिख रखा पैरेललोग्राम का, अपोजिट साइड्स आर इक्वल लिख लो इसको, और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये ग्राम है पैरेललोग्राम का। अगर पैरेललोग्राम दिखता है कैसा वो भी मैं इमेज बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग समझ लो। देखो पैरेललोग्राम ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा, 1 सेकेंड ना, अच्छा बना दो ताकि आपको समझ में आइए। देखो ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये देखो ये इक्वल रहेगा।
और अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल मतलब अगर ये है तो ये इक्वल रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल हमारा कुछ ऐसा स्क्वायर टाइप रहेगा, ठीक है, सबका 90 डिग्री रहेगा, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। और अगर हम बात करें साइड्स का तो ऑल एंगल जो साइड्स का अगर हम बात करते हैं तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, रेक्टेंगल में ऑल साइड इक्वल नहीं होता, रेक्टेंगल अपोजिट साइड आर इक्वल। तो ये दोनों जो अपोजिट साइड है ना ये इक्वल रहेंगे, अपोजिट साइड आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, मतलब ईच एंगल जो है रेक्टेंगल में सब 90 डिग्री आएंगे। ये हो गया रेक्टेंगल का। रोम्बस का बात करते हैं, रोम्बस सिंपल है, जिसका चारों साइड्स अगर इक्वल है, चारों साइड सेम है तो हो गया रोम्बस। जैसे मतलब अगर बात करें तो ऐसा भी नहीं, 1 सेकेंड, ये देखो हमारा जो हो गया बॉक्स है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इसका भी डिस्टेंस है, मतलब इसका भी ए बी सी डी, ठीक है, ए बी का भी 5 है, बी सी का भी 5 है, सी डी का भी 5 है, इसका 5, मतलब सबका 5 5 5 5 करेक्ट 5। जो हमारा साइड्स है सबका साइड्स इक्वल है, हम देखेंगे ना सबका सब साइड इक्वल है, तो ये हमारा हो गया रोम्बस। इसको क्या बोलेंगे, रोम्बस है, ये हमारा क्या है, रोम्बस। एंगल कुछ भी हो, एंगल से मैटर नहीं करता, एंगल अगर मान लो कुछ भी, मान लो यहाँ पे 30 दे दिया, यहाँ पे 20, एंगल कुछ भी उससे मैटर नहीं करता। लेकिन इसमें जो रोम्बस है ना उसमें साइड्स मैटर करते हैं, जो साइड्स है ना वो सभी साइड्स अगर इक्वल है तो हो गया हमारा रोम्बस कहलाएगा, ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा, रोम्बस। अब हम बात कर लेंगे स्क्वायर का। तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर कुछ ऐसा दिखता है, स्क्वायर एकदम मतलब बॉक्स, मतलब एकदम करेक्ट बॉक्स दिख रहता है, ठीक है, एकदम बॉक्स टाइप, ये ऐसा बॉक्स टाइप हो गया। और इसका जो सभी साइड्स है ना, सभी मतलब एंगल्स जो है वो 90 डिग्री रहते हैं, और जो सभी साइड्स है वो इक्वल है, सब साइड इक्वल रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं दे दिया 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे पूछा कितना आएगा, तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर, एक बता दिया ना मैंने, अगर मान लो स्क्वायर दिया है, ये क्या है हमारा स्क्वायर, किसका बात कर रहे हैं हम, स्क्वायर का बात कर रहे हैं, हम स्क्वायर का। अगर एक 5 दे दिया ना तो सबका सब साइड अपने आप 5 हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी है। अगर एक साइड का 5 आ गया ना तो सब साइड्स जो है 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अगर हम सेंटीमीटर देना चाहे, सबका जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा स्क्वायर का सब एंगल्स जो है 90 डिग्री रहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम, ये हमारा जितना भी था हो गया। तो हम यहाँ पे भी मैं बस बनाता हूँ कि ऐसा स्क्वायर एक ऐसा बॉक्स रहता है, बॉक्स टाइप रहता है, रेक्टेंगल देखो 1 सेकेंड ना, ये हमारा बॉक्स बना लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। और इसका सभी साइड्स इक्वल रहेंगे, सभी साइड्स जो है इक्वल रहेंगे। तो ये क्या हमारा स्क्वायर का बात, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें तो स्क्वायर का रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल कुछ ऐसा रहता है, रेक्टेंगल ऐसा रहता है, ऐसा 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 क्या, ऐसा थोड़ा चौड़ा टाइप रहेगा, थोड़ा मतलब उसका चौड़ाई ज़्यादा रहेगा, ठीक है, जो हमारा ब्रीथ है वो ज़्यादा रहेगा, ऐसा कुछ करके रहता है वो रेक्टेंगल, और ऐसा 90 डिग्री। और इसका जो देखेंगे ना तो इसका जो अपोजिट ईच देखो, स्क्वायर और रेक्टेंगल का बात करते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल का। तो स्क्वायर में जो सभी 90 डिग्री रहते हैं, इसमें भी सभी 90 डिग्री रहते हैं, इसका ऑल साइड इक्वल रहता है, लेकिन इसका जो है इसका अपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं। क्या होता है, अपोजिट साइड, किसका, रेक्टेंगल का। सॉरी हाँ, तो यहाँ पे अगर देखते हैं रेक्टेंगल तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, तो अपोजिट साइड इक्वल हो गया, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। अब स्क्वायर का बात करें तो इसमें देखेंगे अगर, तो इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड नहीं इक्वल रहता, सभी साइड इक्वल रहते हैं, किसमें, स्क्वायर में, और सभी एंगल जो है 90 डिग्री। तो इसमें कॉमन क्या है, अब हम इसको जरा समझते हैं। एवरी क्वाड्रिलेटरल इज नॉट पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। Every trapezium is quadrilateral, every kite is quadrilateral, every rectangle is quadrilateral, every rhombus is quadrilateral। क्यों, क्योंकि सब में 4 साइड्स आ रहे हैं। Every square is also quadrilateral, ठीक है। क्यों, अगर देखें तो रेक्टेंगल क्या था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल। अब रेक्टेंगल के बाद अगर हम इसमें रेक्टेंगल में एक और लेकर आए, अगर हम ला दें इसमें क्या ला दें, स्क्वायर को लेकर आ जाए, स्क्वायर को, तो अगर हम स्क्वायर की बात करें, किसका बात करें, स्क्वायर का, तो हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखो एवरी स्क्वायर यहाँ पे देखो, स्क्वायर का क्या दिया है, स्क्वायर का ऑल साइड्स आर इक्वल, एवरी एंगल्स आर राइट एंगल। इसमें क्या दिया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। तो इसमें और इसमें देखेंगे, रेक्टेंगल और स्क्वायर में देखें तो एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, कि सभी का जो एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब ईच एंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल, किसमें, रेक्टेंगल और स्क्वायर में ये कॉमन रहता है। लेकिन अपोजिट साइड्स आर इक्वल रहता है, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल रहता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि एवरी स्क्वायर is a rectangle, every square is a rectangle, but every rectangle is not a square। क्यों, क्योंकि अगर हम स्क्वायर की बात करें, every square is a rectangle, तो स्क्वायर में देखो सब साइड इक्वल होते हैं, और रेक्टेंगल का अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कि एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, तो अगर मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, और एंगल सब सेम रहेगा, 90 डिग्री 90 डिग्री 90, सब 90 डिग्री।
तो ये जो हमें स्क्वायर अगर हम कंसीडर करें तो ये देखो, अगर हम पैरेलल के हिसाब से देखें तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है पैरेलली, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है पैरेलली, मतलब पैरेलल के हिसाब से अगर देखें। और इसका जो एंगल है सब के सब 90 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। मतलब जितना भी हमारा जो है रेक्टेंगल, जितना भी जो हमारा स्क्वायर है वो रेक्टेंगल कह सकते हैं, वो रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन एवरी रेक्टेंगल, सभी रेक्टेंगल जो है स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इतना भी ध्यान रखना। उसी तरीके से अगर हम देखें रोम्बस का, अगर हम बात करें रोम्बस का, तो इसमें होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। इसको अगर हम और आगे लिखते हैं और स्क्वायर में लिख लेते हैं रोम्बस, क्या लिख लेते हैं, रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल बट एंगल का कुछ पता नहीं रहता कि एंगल कुछ भी हो, लेकिन साइड से इक्वल रहना चाहिए। तो स्क्वायर का अगर हम देखें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एवरी, देखो एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, एवरी स्क्वायर इज रोम्बस। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का भी ऑल साइड इक्वल रहता है। बट एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, मतलब हर रोम्बस जो है स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रोम्बस का एंगल्स कुछ भी हो सकता है ना, डिफरेंट हो सकता है। स्क्वायर में क्या है, एंगल्स मान लो 90 डिग्री का है वो सेम है, लेकिन उसका साइड्स भी तो सभी इक्वल है ना, और रोम्बस में तो वो साइड ही देखता है। तो हम बोल सकते हैं एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट अ। एक बार समरी ले लेते हैं पूरे वीडियो का। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है हमारा अपोजिट साइड्स आर इक्वल और पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया। और हम बात करते हैं रोम्बस का, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंगल कुछ भी हो उससे मतलब हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारा रोम्बस है ना उसमें क्या सभी साइड से जो है इक्वल होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेपीजियम का, टू साइड से जो ऊपर का होता है ना, ऊपर का वो पैरेलल रहेंगे, बाकी सब डिफरेंट रहेगा। और फिर अगर हम बात करें काइट, ये सब आप देख चुके हो। तो ये था हमारा, ये जितना भी था ये हमारा पूरा वीडियो समरी था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।